जकार जन्म विच्छेद पकार पाप नाशक। ज से जन्मों का अंत और प से पापों का अंत, इसलिए जप आदर पूर्वक करना चाहिए। जप में कुछ बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। मंत्र शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। जप में जापक की श्रद्धा, जापक की योग्यता के अनुसार का मंत्र, जापक की तत्परता और जापक की एकाग्रता, तीन बातें जापक की होती है और एक मुख्य जिम्मेदारी मंत्र देने वाले महापुरुष की होती है। मंत्र कोई साधारण बात नहीं है। मन जिससे तर जाए उसे मंत्र कहते हैं और जिसका अंतर में मनन करे उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र देने वाले दो प्रकार के महापुरुष दिखे जाते हैं। एक वे महापुरुष हैं जो अपने मजहब, अपने पंथ, समुदाय के अनुसार सबको एक प्रकार का मंत्र दे देते हैं। ठीक है, धन्यवाद, उनका भी हम आदर करते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे मंजे हुए महापुरुष होते हैं कि अपना पंथ मजहब बढ़ाने की उनको पड़ी नहीं है। सामने वाले की योग्यता के अनुसार वो जहां खड़ा है वहां उसको मंत्र काम दे। आप नागपुर में खड़े हो और बंबई से मुसाफरी करवाऊं तो कल्पना करानी पड़ेगी, और आप इस मैदान में बैठे हो तो घर से मुसाफरी नहीं हो सकती। तो हमारा मन और प्राण जहां रहता है ज्यादा समय, वहीं हमारा अस्तित्व माना जाता है। तो मंत्र शक्ति गजब का महत्व रखती। मैंने बताया था कि जन्मेजय ने यज्ञ कराया, मेरे बाप को सांप ने काटा, उसका मैं बदला लूंगा। ब्राह्मण लोग आहुति डालते और सांप खींच खींच कर आकर यज्ञ कुंड में जल मारते। जन्मेजय ने कहा कि मेरे पिता को काटने वाला वो अभागा तक्षक क्यों नहीं आया? बोले तक्षक को भी मांत्रिक शक्ति घसीट रही थी, लेकिन वो बड़ा चतुर था, इंद्र के चरण में पहुंच गया और इंद्र की उसकी मैत्री थी। तक्षक मानवी रूप भी धारण कर सकता है, सर्पों का राजा है, उसकी बड़ी पहुंच है, इंद्र के साथ उसकी बड़ी निकटता है। इंद्र ने उसको शरण दे रखी है, वो इंद्र के आसन को लपट मारकर बैठा है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा, ऐसा मंत्र क्यों नहीं पढ़ते हो कि इंद्र का आसन सहित तक्षक आकर स्वाहा हो जाए। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, ओम तक्षकाय सुपतस्वे सह इंद्रेण मरुत्वात् स्वाहा। ये अभिचार मंत्र है, गुस्से में पावर में आकर बोलना पड़ता है। प्रेमा भक्ति का मंत्र अलग ढंग से बोला जाता है। आरोग्य, रोग प्रतिकारक शक्ति जगाने वाला मंत्र अलग ढंग से बोला जाता है। पाप मिटाने के लिए मंत्र हर्ष रूप में बोला जाता है। ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए मंत्र दीर्घ रूप में बोला जाता है, और परमात्मा को पाने के लिए मंत्र प्लुत रूप में बोला जाता है। जैसे हरिओम 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 पापनाशक, हरि ओम ऐश्वर्य में, संसार में भी सफलता, हरि हरि ओम ईश्वर शांति। जैसे सुबह का पानी आरोग्यप्रद है, भूख लगे और पानी विष का काम करता है, और अजीर्ण में पानी औषध का काम करता है, ऐसे मंत्र जपने की रीत बात से उसकी इफेक्ट अलग अलग होती है। जो आहुति डाली, इंद्र का आसन तक्षक सहित डोलायमान हो गया। इंद्र गुरु बृहस्पति के चरणों में गया और बृहस्पति जन्मेजय के आगे प्रकट हुए कि बेटा, कोई किसी को मारता नहीं है, ये तो काल देवता है, सबको कोई न कोई निमित्त बनाकर पुराने कपड़े लेकर नए देने की व्यवस्था में लगा है। और तेरे बाप को तो तक्षक ने मारा ही नहीं है। मरे तो वे हैं, रोए तो वे जो चोर हैं, दुखी तो वे हों जो दूसरों को दुख दे रहे हैं, भयभीत और आवेशी अथवा शोकातुर तो वे हों जो दूसरों के लिए भय और शोक पैदा करते हैं। तुम शोकातुर मत होइयो लाल, तुम दुखी मत होइयो। परीक्षित कुमार, तुम्हारे पिता मर नहीं गए हैं, मौत उनको छुए उसके पहले उन्होंने भगवत कथा सुनकर अमर आत्मा में स्थिति पा ली।
बाकी तक्षक को तो श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का श्राप था, उसे ऐसा करना था, ईश्वर की नियति थी। बेटा इस यज्ञ की समाप्ति कर दे। बृहस्पति जैसे गुरु अब कह रहे हैं तो गुरु का वचन कैसे टाला जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी ऐसा त्रिभुवन में कौन है जो आत्मवेता संत की आज्ञा का उल्लंघन करके और सुखी रह सके। जय राम जी की। तो मंत्र अपनी जगह पर तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन शब्द भी बड़ा काम करता है। भारत का प्राइम मिनिस्टर पंडित और पंडित की पुत्री इंदिरा जहां सिर झुकाती थी, ऐसी आनंदमयी मां जिनके चरणों में बैठकर भागवत की कथा सुनती है और कथा सुनने के बाद आनंदमयी मां शिव मूर्ति लेकर मत्थे पर बोलते, बाबा जी मेरी दक्षिणा स्वीकार करो। बाबा जी ने शिवलिंग चांदी का ले लिया, बोले बाबा जी दक्षिणा में मुझे भी आप स्वीकार कर लो। बाबा ने कहा ऐसी दक्षिणा तो माँ तुम ही दे सकती हो, आज से तुम मेरी माँ, मैंने तुमको दक्षिणा में स्वीकार कर लिया है। ऐसे अखंडानंद को भी शब्दों ने कैसा महान बना दिया। ये अखंडानंद नहीं थे, शांतनु थे। खेत में रखवाली करते थे, उनके पिता ब्राह्मण थे, कर्मकांड भी करते थे और थोड़ी साइड में खेती भी करते थे। दिन को बाप खेती देखे तो शाम को बेटा देखने जाए। शांतनु 7 साल का। जहां प्राइम मिनिस्टर की गुरु सिर झुकाती, उन महापुरुष की बात कर रहा हूं, उनका नाम शांतनु था। उनके खेत में बकरा घुस जाता था। एक दिन शांतनु चप्पू लेकर किसी पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। पंडित जी ने देखा कि शांतनु, हे ब्राह्मण पुत्र है, हे पंडित पुत्र है, शांतनु तू अपने खेत में ऐसा चोरों जैसा छुप कर बैठा, क्या बात है। शांतनु पहले तो बात दबाना चाहते थे, लेकिन कब तक दबे बात। पंडित ने 2 बार 3 बार पूछा, आखिर शांतनु के हाथ से चप्पू गिर गया। बोले मेरे खेत में बकरा आता है और बड़ा बदमाश बकरा है और खेत चट किए बिना नहीं रहता, तो आज उसके वो जो पेट फुला के चलता है, उसके पेट में एक छुरा भौंकने के लिए लाया था। पंडित ने कहा, शांतनु तुम ब्राह्मण पुत्र हो, कर्मकांडी विद्वान के सबूत हो। बेटा ये कर्म तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, ये कर्म तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। ये 2 शब्द ने शांतनु को स्वामी अखंडानंद तक पहुंचा दिया। तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं। 2 शब्द अंधे की औलाद अंधी, महाभारत का भीषण युद्ध लाकर खड़ा कर दिया। 2 ही शब्द थे, अंग्रेज भारत छोड़ो। उस समय गांधी को लोग मूर्ख बोलते थे, पुलिस मेड क्या का क्या बोलते थे, लेकिन उन्हीं 2 शब्दों को लगे रहे तो फिर एक मुख से, 2 मुख से, हजारों मुख से और हजारों दिलों से संकल्प व्याप गया और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। शब्द में बड़ी ताकत है। जब साधारण शब्द में इतनी ताकत है कि महाभारत करा सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं, शांतनु को अखंडानंद बना सकते हैं, तो भगवान के नाम का शब्द हो और गुरु के द्वारा दिया गया हो और जपने की विधि समझा कर दिया गया हो, तो जन्म जन्मांतर के जो शोषक अंग्रेजों से भी खतरनाक कुविचार हैं, वो हटकर हमें आत्मराज्य की प्राप्ति होती है, स्व के राज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है, वो भले विद्वान, धनवान, बुद्धिमान लगे, लेकिन वो अनाथ तो जरूर है। मृत्यु का झटका कब उसको अनाथ कर दे कोई पता नहीं। धन मौत से नहीं बचाएगा, पद और सत्ता वाहवाही मौत से नहीं बचाएगी। मौत से बार बार जन्म और मृत्यु से बचाने वाला भगवान का ही आश्रय है और भगवान की ही शरण है, और मंत्र जाप से भगवान का आश्रय और भगवान की शरण सिद्ध होती है।